मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है। यह साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। प्रश्न: बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? उत्तर: भूत विद्या। किसी के संकल्पों को रीड करना यह भूत विद्या है। तुम्हें यह विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है, वह जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। ओम शांति। भारत में भारतवासी गाते हैं, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी परिचय दे रहे हैं। कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि है, कोई कम समझते हैं। नंबरवार तो है ना। बच्चे जानते हैं हम जीव आत्माएं परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब मूल वतन में जब आत्माएं हैं तो अलग होने की बात नहीं उठती। यहाँ आने से जब जीव आत्मा बनते हैं तो परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग होती है। परमपिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। बिगर अर्थ ऐसे ही गाते थे। अभी तो बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा से हम अलग हो यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। तुम ही पहले पहले बिछुड़े हो तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं। तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है। कल्प पहले भी इन बच्चों को ही पढ़ाया था जो फिर स्वर्ग के मालिक बने। उस समय और कोई खंड नहीं था। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिसको डीटी रिलीजन, डीटी डिनाइस्टी भी कहते हैं। हर एक को अपना रिलीजन होता है। रिलीजन इज माइट कहा जाता है। धर्म में ताकत रहती है। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता बरोबर भारत में इनका ही धर्म था। धर्म को न जानने के कारण इररिलीजियस बन गए हैं। रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है। तुम आयरन एजेड पहाड़ को उठाकर गोल्डन एजेड बना देते हो। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि हम आत्माएं पहले परम धाम में रहने वाले थे। स्वतःला पक्का करायचं आहे की मी आत्मा आहे, मी आत्मा, चमकता सितारा, ओरिजिनल माझं घर, परमनंट राहण्याचं माझं घर आहे परमधाम। परमधाममध्ये मी आत्मा होतो। जेव्हा आपण परमधाममध्ये आपण बघायचंय वरती लाल सोनेरी प्रकाशाची दुनिया, मी आत्मा, चमकता सितारा, बाबांच्या जवळ। परमधाममध्ये आपण परमात्म्याच्या जवळ राहिलेलो आहे। तेव्हा अलग होण्याचा प्रश्न नाही, तिथून दूर राहण्याचा प्रश्न नाही। आपण परमात्मा सोबतच आहे जेव्हा परमधाममध्ये। तर जे भक्ती मार्गामध्ये म्हटलं जातं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, याचा अर्थ बाबा म्हणता है कि आप यहाँ पर आ जाते हो, नीचे आ जाते हो तो मेरे से दूर हो जाते हो।
5,000 वर्ष, कोणी 4,000 वर्ष, कोणी 3,000 वर्ष, कोणी 2,000, कोणी 100 वर्ष बाबांपासून दूर राहतात आणि मग बाबा सगळ्यांना घ्यायला येतो खाली. हम बहुत काल से परमात्मा से बिछुड गए थे, दूर झालो होतो. परमात्म्याची ती जाणीव नव्हती, तो परिचय नव्हता आणि तो संबंध नव्हता. तो हम ऐसे भी दूर हो गए स्थूल रूप में और मन बुद्धि से भी दूर हो गए परमात्मा से. तो भगवान से दूर हो गए, भगवान से अलग रहने लगे. 5,000 वर्ष के बाद भगवान नीचे आता है और हम आत्माएं फिर उसको नजर आती है, वो हमको चुन लेता है, हम उसके बन जाते हैं. मग बाबा म्हणताय की मी तुम्हाला बसून मग स्वर्गामध्ये राहण्याचा अभ्यास शिकवतो. स्वर्गामध्ये देवी देवता बनून राहण्याची जी क्वालिटी है ती तुमच्यामध्ये मी भरतो. बाबा नीचे आता है, हमको तैयार करता है और फिर हम अपने घर वापस चले जाते हैं. वापस जाते हैं, वहाँ कुछ समय आराम करेंगे और फिर नीचे आते हैं. नीचे बहुत सुंदर दुनिया है हमारे लिए. और वहाँ बाबा म्हणते ये जो देवी देवताएं हैं, ये जो लक्ष्मी नारायण है, ये किस धर्म के हैं? ये धर्म जो देहधारियों ने बनाया हुआ धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस धर्म के नहीं है. लक्ष्मी नारायण किस धर्म के हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं. और हम सब उसी कुल में आने वाली आत्माएं हैं. जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो उसी कुल की आत्माएं, लक्ष्मी नारायण के कुल की, विष्णु के कुल की आत्माएं हैं. मतलब हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं. ये बाकी जो धर्म है ये 2,500 वर्षों में बने हैं और मनुष्यों ने बनाए हैं. मूळ काय? आदि सनातन देवी देवता धर्म. आणि आज त्याचा प्रचार खूप होतोय. सगळे हिंदू धर्माचे जे ऋषी, जे महामंडलेश्वर वगैरे, ते सगळे सांगतात हमारा प्राचीन धर्म कौन सा है? आदि सनातन धर्म. लेकिन वो आदि सनातन धर्म में कौन कौन थे, वो धर्म किसने स्थापन किया था और उस धर्म में क्या क्या, किसी को कुछ पता नहीं. फक्त महिमा कोणती निघते आता, लास्ट समय आलेला आहे, तर ते सगळे म्हणायला लागलेले की आदि सनातन धर्म हमारा प्राचीन धर्म है, वही मूल धर्म है, वही श्रेष्ठ धर्म है. तो बाबा आकर इस आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, संगम युग में आते हैं और इस धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं. हम हमारे धर्म में वापिस आ जाते हैं. तो धर्म में वापिस मतलब हम वो देह का धर्म अलग चीज, लेकिन आत्मा अपने मूल धर्म में आ जाती है. इथे येऊन आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे कर्मकांड करायचे नाहीये, कुठल्याही प्रकारच्या त्या रूढी परंपराचा विषय नाहीये. अपन इथे येतो तो हम कोई धार्मिक प्रक्रियाएं नहीं करते हैं कि जिस धर्म में थे उस धर्म का वो प्रक्रियाएं करना छोड़ दी और इधर नए धर्म में आ गए और ये कुछ नई प्रक्रिया चालू कर दी. इधर वैसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पर हम आते हैं, आत्मा अपने मूल धर्म में वापस आ जाती है, एवढाच विषय है. आत्म्याचा मूळ धर्म आहे शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता आणि शक्ति. तो इस मूल धर्म में हम वापस आ जाते हैं. तो लक्ष्मी नारायण की जो आत्माएं हैं वो भी इस मूल धर्म में वापस आ जाती है और जो जितना पुरुषार्थ करता है उसको वैसा नई दुनिया में पद प्राप्त होता है. तो जो हम बाबा के बच्चे बने हैं उनमें सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करने वाले ये दोनों लक्ष्मी नारायण की आत्माएं थी और उन्होंने इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया कि बाबा ने उनके हाथ में विश्व की बादशाही सौंप दी. तो हमें भी उतना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है. तो हम भी लक्ष्मी नारायण जैसे उतनी दिव्य क्वालिटी वाली आत्माएं बन जाएंगे. तो हमारे मूल धर्म में हम वापस आ गए. बिल्कुल पक्का करायचं है. अपन ये जो देह के धर्म है वो शरीर के हिसाब से है. मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर तो नहीं हूं. वो शरीर का धर्म है, लेकिन मुझ आत्मा का धर्म कौन सा है? देवता धर्म है. तो मैं आत्मा फिर से देवत्व में वापस आ गई हूं. आता हे जे देवत्व आपल्यामध्ये आहे त्याला आता पूर्ण रीतीने आपल्याला जागृत ठेवायचं. यही विषय है, बाकी कुछ नहीं. वह भक्तमाला अलग है, ये ज्ञानमाला अलग है. भक्ति है, भक्तमाला के मन के अलग है, भक्त करने वाली आत्माएं अलग है. हम ज्ञान माला में अब आ गए. हम भक्ति करते करते भक्ति की माला में चले गए थे, अभी ज्ञान माला में आ गए हैं.
रुद्रमाला और विष्णु की माला है ना, वह फिर है भक्ति की माला। रुद्रमाला है, रुद्रमाला में कौन कौन है? सब जो जितनी भी मनुष्यात्माएं, जितनी भी जीवात्माएं हैं यहाँ पर इस धरती पर, वो सब रुद्रमाला में है, क्योंकि शिव के बच्चे हैं सब। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बनते हैं, वो इनडायरेक्ट ही रहते हैं हमेशा। बाकी जो है विष्णु की माला, जो सतयुग में आने वाले बच्चे हैं, वो डायरेक्ट भगवान के बन जाते हैं। और इसीलिए विष्णु की डिनाइस्टी में, विष्णु के राज्य में, लक्ष्मी नारायण के राज्य में आ जाते हैं। तो हम विष्णु की माला के मन के हैं, हम सतयुगी आत्माएं हैं। बिल्कुल पक्का करना है, जो सतयुगी आत्मा है वही ये पढ़ाई बाबा से पढ़ते हैं। जो सतयुग में आने का जिनका पार्ट नहीं है, वो ये पढ़ाई पढ़ ही नहीं सकते, उनको वैसे संकल्प ही नहीं आएगा। इसलिए हम कहाँ पर हैं? हम ज्ञान माला में आ गए हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और अभी जाना है हमें सतयुग में। तुम्हारी यह है रूहानी पढ़ाई, तुम्हारा बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है। उनको ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार का यह मतलब नहीं है कि वह सबके दिलों को बैठ जानेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। वह जो थॉट रीडर होते हैं वो सब सुनाते हैं। आता जी तांत्रिक विद्या आहे त्याच्याविषयी बाबा सांगतोय। बाबा क्या कहता है अपने बारे में, खुद के बारे में क्या कह रहा है? मैं सबके दिल को बैठकर जानता नहीं हूँ। बाबा को अगर हमारी चेकिंग करनी है, हमारा चैनल लगा देता है ऊपर, उसे सारा पिक्चर सामने आ जाता है। पर ऐसे नहीं कि वो हर पल हमें देख रहा है इसके मन में क्या चल रहा है। हमारे मन में जो चल रहा है वही हमारा भाग्य का निर्माण करेगा, वो ऑटोमेटिक कार्य चल रहा है। लेकिन ऐसे नहीं कि मेरे मन में अब भी जो विचार आया और बाद में जो आ रहा है, आगे जो आता रहेगा, हर एक विचार बाबा सुनता है, देखता है, समझता है, हर एक विचार के बारे में नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहा है मैं कोई थॉट रीडर हूँ क्या, बैठकर जानता बैठूंगा क्या आप क्या विचार कर रहे हो। भगवान तो हमें समझ देता है, जानकारी देता है, शक्ति भरता है, वरदान देता है। उसको हम उसके बच्चे हैं, हर एक बच्चे पर उसकी नजर है। हम उसके चुने हुए बच्चे हैं, तो वो हर एक को देखता है, हर एक को देखता है, समझता है, जानता है और एक बार में चेकिंग कर लेता है। लेकिन ऐसे नहीं कि वो कंटिन्यूअस हमारे मन के विचारों को पढ़ रहा है। दूसरी बात बाबा कह रहा है की वो दुनियेमध्ये जी तांत्रिक विद्या आहे, आपण बघतो की कधी कधी असे लोक येतात की ते सांगतात आपल्याला तुमचे इतके मुलं आहे, हे झालं होतं, ते झालं होतं, हे होत आहे, ते होत आहे। कोणाकडे तांत्रिकाकडे गेलं तर तो काही गोष्टी सांगतो जे सत्य आहे आपल्या जीवनामध्ये। तर ती एक तांत्रिक विद्या आहे। आणि ती तांत्रिक विद्या काय, ते काय करतात, ते खूप खराब, म्हणजे आत्म्यामध्ये खूप खूप शक्ती आहे, प्रत्येक आत्म्यामध्ये खूप शक्ती आहे, ते नकारात्मकतेकडे ती शक्ती लावतात। वेगवेगळ्या प्रकारच्या तंत्र साधना करतात, खूप वेगवेगळे प्रकार आहे त्याच्यामध्ये, वेगवेगळ्या प्रकारचं जो त्यांना शिकवलं जातं ते। आणि विषय त्याच्यामध्ये मेन हा असतो की जी एखादी भटकती आत्मा आहे, जिला शरीर मिळालेलं नाही आहे, तिला ते वशमध्ये करून घेतात आणि तिच्याद्वारे काही कार्य करतात। तो ऐसे ही वो किसी भटकती आत्मा को वश कर लेते हैं और उसके द्वारा फिर जानते इसके मन में क्या चल रहा है, इसकी बुद्धि में क्या चलती है। तंत्र विद्या है। तो बाबा म्हणता है कि वो लोग ऐसा करते हैं, वो थॉट रीडर होते हैं, वो सब सुनाते हैं। उसको भूत विद्या कहा जाता है। भूत विद्या क्यों? क्योंकि वो भूत को वश में करके उसके द्वारा वो करते हैं कुछ। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो यहाँ वो कोई बातें नहीं है, तंत्र मंत्र की बातें नहीं है। आत्मामध्ये जी शक्ती आहे ती देवता बनण्यामध्ये लावायची आहे। आत्म्यामध्ये जी शक्ती आहे ती सगळ्यांचं कल्याण करण्यामध्ये लावायची आहे। आपण आत्म्यामध्ये जी शक्ती आहे तिच्याद्वारे या कलियुगाला बदलून आपल्याला सतयुग बनवायचं आहे। वो जो गोवर्धन पर्वत की कहानी है वो हमारी यादगार है कि हमने इस कलयुगी पहाड़ को हटाया और उसके स्थान पर सतयुगी दुनिया लाई थी। कलयुगी जो भंगार दुनिया है इसको खत्म कर दिया और नई स्वर्णिम दुनिया हम लेकर आए थे, और उसमें हर एक ने अपना सहयोग दिया है, तन मन धन का, इसलिए दुनिया बदल गई। तो हमारा ये कर्तव्य है। बाकी यहाँ पर किसी भी प्रकार के चमत्कार की बात नहीं है।
तो यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं, ये तो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा ने स्कूल खोला है मनुष्य से देवता बनाने। क्यों पढ़ाते हैं बाबा हमें? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। तो ये हर एक पर आहे, कोणत्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्यायचं, कोणता कोर्स घ्यायचा आणि काय करायचे जीवनामध्ये, हा प्रत्येकाचा अपना अपना प्रश्न है। लेकिन हम जो इस कॉलेज में आए हैं बाबा के, हमारा उद्देश्य ये है कि हमको अब देवता बनना है। देवता बनने की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता ही गाए जाते हैं। शास्त्रों में तो ढेर की ढेर कहानियां लिख दी है, यह तो बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं। वो तो कहानियां मनुष्यों ने लिखी है और यहाँ पर भगवान हमें डायरेक्ट बैठकर पढ़ाते हैं। हमारे सामने है बाबा, बाबा हमें पढ़ाते हैं और बाबा ने जो पढ़ाया है डायरेक्ट आकर, उसकी मुरली, उसके महावाक्य हम सुन रहे हैं। उसने जो पढ़ाया है उसको ही हम समझ रहे हैं। तो भगवान की पढ़ाई पढ़ने वाले हम ईश्वरीय विद्यार्थी, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान उवाच, भगवान ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। तुम बच्चों को वर्षा देते हैं। यह पढ़ाई है तुम्हारी 21 जन्मों के लिए। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। वो जो पढ़ाई पढ़ते हैं दुनिया में, वो कितना समय के लिए चलती है? डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, बैरिस्टर बनने की पढ़ाई कितना साल लगा देते हैं? 5 साल, 10 साल, तैयार होने में 15 साल लग जाते हैं। फिर अच्छी रीति से उनकी प्रैक्टिस चलने लगती है। फिर उसके बाद में अगर 10 साल में अटैक आ गया, 20 साल में अटैक आ गया, 30-40 साल में उसकी नेचुरल मृत्यु भी हो गई, खत्म हो जाता है सब। जो कुछ भी पढ़ा है सब खत्म हो जाता है। पुनः दूसरा जन्म घेतो, पुनः बालवाडीमध्येच जायचं। वो ऐसे नहीं कहता है कि मैं अब पिछले जन्म में वकील बना था तो मुझे अब डायरेक्ट कोर्ट में जाकर केस लढणी है, नहीं हो सकता है। त्याला पुन्हा पहिल्या जन्मापासून, पहिल्या जे नवीन जन्म स्टार्ट केलेला आहे, पुन्हा नवीन अभ्यास शिकावा लागतो। पुन्हा ABCD शिकना है, पुन्हा 1-2 शिकना है, पुन्हा अ शिकना है। लेकिन ये जो पढ़ाई है, ये जो पढ़ाई बाबा हमें पढ़ाता है देवता बनने की, ये पढ़ाई 21 जन्म चलती है। 21 जन्म अपन देवता बनून राहणार है। वो डॉक्टर बन गया, अगले जन्म में डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर देवता बन जाते हैं। 21 जन्म हम देवता बनकर रहेंगे। तर म्हणून बाबा म्हणतात कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, कितनी गंभीरता पाहिजे कि हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जो जन्म जन्मांतर काम में आने वाली है। तो यह रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। एक ही बार आता है संगम युग में, बाकी भगवान के पढ़ाने की, समझाने की कोई बात ही नहीं है। पूरे सृष्टि चक्र में एक ही बार बाबा आता है संगम युग पर, और जो भाग्यवान आत्माएं हैं वो उससे पढ़ लेते हैं, फिर से भाग्य बना लेते हैं। नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तब दूसरे कोई धर्म नहीं थे। सगळ्या धर्माचा इतिहास 2500 वर्षाचा आहे। त्याच्या आधी काय होतं कोणालाच माहिती नाही, लेकिन बाबा ने आकर हमें सब कुछ बता दिया है सत्य। बाप आते ही है बच्चों के सब दुखों को खलास कर 100% सुख देने। क्या पार्ट है बाबा का? हमारे सभी दुखों को कंप्लीटली खत्म कर देना और 100% सुख देना। तो ऐसी दुनिया में लेकर जाता है। यहाँ पर हम हैं इस अंतिम जन्म में, बाबा हमारे साथ में है, लेकिन हमारा दुख पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं हुआ है अभी? क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब है, तो हिसाब किताब चुकतू करना है, और वो चुकतू करने के लिए बाबा की मदद मिलती है, बाबा का साथ है। जब तक वो जज नहीं बना है, वो जब तक धर्मराज नहीं बना है, तब तक हम अपना हिसाब किताब बहुत प्यार से चुकतू कर सकते हैं। किती मोठा प्रसंग असू द्या, किती मोठं संकट असू द्या, किती मोठी बिमारी असू द्या, तो आपला हिशोब निघालेला आहे 63 जन्माचा। आणि जर बाबांची मदत घेतली आपण त्यावेळेला, तो एकदम जसं काही आलाच नाही आपल्या समोर हिशोब, असा चुकतो होऊन जातो। दुनिया वालों को ये चांस नहीं है, क्योंकि वो भगवान से जुड़े नहीं है, तो वो उनका वो हिसाब किताब बहुत तकलीफ से दूर होता है। लेकिन हमें इतना सुंदर चांस बाबा ने दिया है, हिसाब आएगा तुम्हारे सामने, लेकिन मैं बैठा हूँ, मैंने इतना पढ़ाया है। तो किस समय के लिए पढ़ाया है? जब प्रॉब्लम आए तब उसे यूज करो।
तो ये सारी बातें बाबा जो समझाता है वो हमें समय पर याद आनी चाहिए और उसका हमें यूज करना है, उसका अनुभव कर लेना है उस समय, तो हमारा हिसाब किताब बहुत आराम से हम चुकतू कर लेते हैं। अगर बाबा को भूल गए उस समय, बाबा का हाथ छोड़ दिया, बाबा की याद बुद्धि में नहीं है, बाबा ने जो सिखाया वो बुद्धि में नहीं है, तो वही हालत हमारी हो जाती है जैसे कलयुगी मनुष्य की हो जाती है। हमें हर पल ये समझना है मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा ने मुझे गोदी में लिया है, तो बहुत आराम से हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। और जिनके ऐसे हिसाब किताब चुकतू हो जाते हैं बाबा के प्यार में मग्न होते हुए, फिर वो बिना सजा खाए परम धाम जाएंगे और सतयुग में देवी देवता बनकर बहुत सुंदर जीवन का आनंद लेंगे। तो अभी ये दुख थोड़े बहुत आते रहेंगे लेकिन बाबा साथ में है, लेकिन वो ऐसी दुनिया में हमें लेकर जाता है जहां 100% सुख है, दुख का नामो निशान भी नहीं है, और वो जल्दी ही आने वाली है। अभी 11-12 साल बचे हैं जब वो दुनिया आ जाएगी। तुम समझते हो बाबा के पास हम आए हैं तो बाप से पूरा सुख लेना है, वह है ही सुख धाम, यह है दुख धाम, तो पूरी तैयारी करनी है सुख धाम की। बाबा के पास आए हैं तो पूरा सुख लेने की तैयारी करनी है। अभी हम दुख धाम में हैं लेकिन बाबा ने हमें अपना बनाया है इस दुख धाम में। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। शांति धाम सुख धाम को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। शांति धाम को याद करेंगे तो जरूर शरीर छोड़ना पड़े, तब आत्माएं शांति धाम में जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न आए, एकदम लाइन क्लियर चाहिए। दूसरे किसी की भी याद हमें आती है तो तुरंत बाबा को याद करना है और उस आत्मा को शांति देनी है, बाबा से लेकर शक्ति देनी है, बाबा से लेकर प्रेम देना है, तो लाइन क्लियर ही रहेगी। क्योंकि दूसरे तो याद आने ही वाले हैं हमें, असं नाही की कंप्लीट ते बिलकुल अंतिम अवस्था राहील आपली की ज्यावेळेला कोणाचीच आठवण येणार नाही। लेकिन जब हमारा ये पुरुषार्थी जीवन है तो याद तो आती रहेगी, लेकिन हमें लाइन क्लियर रखनी है। कैसे क्लियर रखनी है? उस आत्मा को देखना है, बाबा से शांति लेनी है, उस आत्मा को देनी है। तो लाइन तो बाबा के साथ में ही है, बाकी ये तो आते रहेंगे, उनको देते जाना है। जो भी जिनकी भी याद आएगी उनको बाबा की तरफ से लिया हुआ पहुंचाते रहना, ये सबसे बड़ी सेवा है। एक बाप को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। क्यों याद करना है? हे सगळं मानसशास्त्र बाबा आपल्याला शिकवतो। अभी हम दुनिया में किसी को भी याद करेंगे, कोणाची आठवण करू आपण दुनियेमध्ये आत्ता, त्याला प्रॉब्लेम आहे, काही ना काही परेशानी आहे, काही ना काही दुःख आहे, काही ना काही टेन्शन आहे, काही ना काही परिस्थिती त्याच्या समोर आहे, तर ते व्हायब्रेशन आपल्याला यायला लागतात आणि आपल्याला नाही बरं वाटत। हमें क्या करना चाहिए? उसको तो मदद करनी चाहिए। जो कोई भी तकलीफ में है, दुनिया वाले कोई भी तकलीफ में, उनको हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके वाइब्रेशन हमें वो आ जाते हैं नेगेटिव। तो हमें बाबा ये सिखाता है कि मुझे याद करो क्योंकि मैं सदा खुश हूं, मैं सदा आनंद में हूं। मुझे याद करेंगे तो तुम्हें आनंद के वाइब्रेशन आएंगे, और जो दुनिया वाले सभी दुखी और आपसे कनेक्टेड है वो आपको याद करेंगे तो वो आनंद के वाइब्रेशन उनको भी मिल जाएंगे ऑटोमेटिक, हमने देने की भी जरूरत नहीं। वो जो हम जिसकी याद करते हैं उसकी स्थिति हमारे ऊपर असर करती है। इसलिए बाबा ये सिखाता है कि मुझे याद करो, आप सदा खुश रहोगे, और जो आपके अपने वो भी खुश रहेंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं, उनको खुशी के वाइब्रेशन ऑटोमेटिक मिल जाएंगे और हमें खुशी मिलेगी। सबसे अच्छी बात तो ये हमारे द्वारा उनको मिलेगी, लेकिन हम बाबा को याद कर रहे हैं, आनंद के सागर को याद कर रहे हैं, तो वो आनंद हमारे अंदर कायम रहेगा। नहीं तो अगर दुनिया में तो हर पल कुछ ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई परेशानी है। इस पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है, यह साथ नहीं चल। ये यहाँ पर इस दुनिया में कैसा है? अल्पकाल क्षणभंगुर सुख, अल्पकाल क्षणभंगुर सुख, तेवढ्यापुरतं तेवढं सुख आहे, तेवढ्यापुरतं तेवढं बरं वाटेल। अभी समजो हम देखते हैं बहुत बहुत अच्छी कंडिशन आहे, आता कांदे खूप चांगले आलेले आहे, आपल्याला आनंद वाटतो, आणि अचानक पंजाब डकचा मेसेज येतो, अभी कल से बारिश चालू होने वाली है।
पुरी खुशी गायब, म्हणजे ती येवो न येवो पण सगळं मध्ये टेंशन चालू होऊन जातं. तो हर एक बात ऐसी है यहाँ पर कि अल्पकाल क्षणभंगुर सुख है. लेकिन अगर हम बच्चे बाबा की याद में हैं तो हम सदा सुख है. बाहर कुछ भी होता रहे, कुछ साथ नहीं लाए थे, कुछ साथ नहीं आने वाला है. जो कैसे आएगा साथ में बाबा आगे बता देगा, हमें आगे बताने वाला है आज कैसे हमारे साथ में आ सकता है. लेकिन यहाँ का जो स्थूल है वो कुछ भी साथ में आने वाला नहीं है. इसलिए किसी बात की परवाह नहीं करनी है, लेकिन जिम्मेदारी से चलना है. टेन्शन घ्यायचं नाही आहे. सगळं काही करायचं जे करता येईल, जे आपल्या हातात आहे ते सगळं करायचं आहे. जे आपल्या हातात नाही आहे त्याच्याविषयीचं चिंतन चालवायचंच नाही. नहीं तो चिंता चिता के समान है. तो यह साथ नहीं चल सकता. साथ यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही चलते हैं. ये जो ज्ञान रत्न हम लेते हैं और उससे हमारे अंदर वो क्वालिटी आ जाती है, दिव्यता आ जाती है, वो स्वभाव संस्कार बदल जाता है, वही हमारे साथ चलना है. यानी यह ज्ञान रत्नों की कमाई ही साथ चलती है, जो फिर तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे. हाँ, विनाशी धन भी साथ उनका जाता है जो बाप को मदद करते हैं. बाबा हमारी भी कौड़िया ले, वहाँ महल दे देना. तो विनाशी धन किनका साथ चलता है? धन मतलब नोटों के रूप में नहीं चलेगा, वो कोई दागिने सोने नाने के रूप में नहीं चलेगा. विनाशी धन हमारा कैसे चल सकता है साथ में? अगर हमने ईश्वरीय कार्य में सहयोग दिया है तो फिर वो बाबा हमें उसके बदले, यहाँ पर समय पर जिसने सहयोग दिया है, बाबा उसको सतयुग में महल दे देगा. मतलब वो ऊंचा भाग्य रहेगा, वैभव वाला वो जीवन रहेगा. वो जो कहानी है कृष्ण और सुदामा की, वो हमारी कहानी है. हम बाबा के कार्य में थोड़ा देते हैं, अपना तन, अपना मन, अपना धन, और बाबा बेहिसाब लौटा देता है. तो बाप कौड़ियों के बदले कितने रत्न देते हैं. जैसे अमेरिकन लोग होते हैं, बहुत पैसे खर्च कर पुरानी चीज़ें खरीद करते हैं. पुरानी चीज़ का मनुष्य बहुत दाम ले लेते हैं. अमेरिकन लोगों से पाई की चीज़ का 1000 ले लेंगे. तर ते जे म्हणतात, भारतामध्ये येतात बरेचसे विदेशी, अमेरिकन विदेशी, तर त्यांना एक काही ठिकाणी लिलाव ठेवलेले असतात, ज्याला काय म्हणतात, अँटिक पीस इंग्लिशमध्ये, की खूप जुनी वस्तू आहे. आणि मग हे विदेशातले लोक काय करतात, जुनी वस्तू आहे, अँटिक पीस आहे, 10,000 वर्ष पुरानी चीज़ है या 5,000 साल पुरानी चीज़ है, ऐसा कहते हैं उनको, और वो खरीद लेते हैं. काही म्हणजे फक्त जुनी आहे, खूप दिवसापासून आहे, दुर्मिळ आहे, असा पीस पुन्हा भेटणार नाही, तो वो 1 का 1000 देते हैं. 1 रुपए की चीज़ का करोड़ों रुपए देकर जाते हैं. ऐसे भी दुनिया में लोग हैं और ऐसा भी व्यापार चलता है, ऐसा धंधा चलता है. बाबा म्हणता है, बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है. ते कसे गिराहक है? 1 का 1000 दे देते हैं. बाबा भी कैसा ग्राहक है हमारा? भोलानाथ गाया हुआ है, वो भोलानाथ है. वो हमसे क्या लेता है और क्या देता है, आपण काय देतो त्याला आणि तो आपल्याला काय देतो. जैसे वो लोग 1 का 1000 दे देते हैं, हम तो बाबा को कौड़िया देते हैं. हमारे पास क्या बचा है अभी सतयुग की तुलना में? और मेन हम क्या देते हैं बाबा को? हमारे में जो खराबी है, जो अवगुण है, 5 विकार बाबा को दे देते हैं, और उसके बदले बाबा विश्व की बादशाही दे देता है. तो कसा ग्राहक आहे तो? काय देतो आपण त्याला आणि तो आपल्याला त्याची किंमत काय देतोय? तो भोलानाथ है. मनुष्यों को यह भी पता नहीं है, वो तो शिव शंकर को एक कह देते हैं. उनके लिए कहते भर दो झोली. अभी तुम बच्चे समझते हो हमको ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे हमारी झोली भरती है. यह है बेहद का बाप. वह फिर शंकर के लिए कह देते और फिर दिखाते हैं धतूरा खाते थे, भांग पीते थे. एक तरफ भोलानाथ दिखाते हैं, एक तरफ एकीकडे त्याला रागीट दाखवलेलं आहे, एकीकडे त्याला धतुरा खाताना, भांग पिताना दाखवलेलं आहे. ते सगळं मिक्सचर करून टाकलेलं आहे, सगळं घोटाळा करून टाकलेला आहे. सत्य ये है कि शिव परमात्मा हम सबके पिता है और शंकर जो है हमारा तपस्या का प्रतीक है.
लेकिन उन्होंने वो कहानिया आणि या वेगवेगळ्या कहाण्या ज्या बनवल्या त्यांना काही करायचं होतं, त्यांना ती वस्तूची सवय लागली होती आणि मग देवी देवतांना दाखवले कि ये भी पीते थे, ये भी खाते थे। ये सब बातें हुई है उसके अंदर। तो क्या क्या बातें बैठ बनाई है। तुम बच्चे अभी सदगति के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा म्हणता है अभी तुम्हारा ध्यान किस तरफ होना चाहिए, मुझे सदगति करनी। बाबा जो मुरली से पढ़ा रहा है अब उसको मुझे धारण करना है। मुरली मेरे अंदर चलनी चाहिए। ये जो जीवन बाबा हमें देना चाह रहा है वो हमारा जीवन बन जाना चाहिए, वैसा ही प्रैक्टिकल। यह पढ़ाई है ही बिल्कुल शांत में रहने की। ये शांत में रहने की पढ़ाई है, शांति से पढ़ने की पढ़ाई है, अंदर की शांति की बात है। बाकी बाबा म्हणते ये बत्तियाँ आदि जो जलाते हैं, शो करते हैं, वह भी इसलिए कि मनुष्य आकर पूछे आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो। तो शिव जयंती मनवली जाते, महाशिवरात्रि असते, हम शिव जयंती के रूप में उसको मनाते हैं। तो दिए लगाते, दीप प्रज्वलन करते हैं, झंडा फहराते हैं, बहुत से सेंटर्स पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम रखते हैं इस दिन। तो बाबा म्हणता है वो क्यों मनाते हैं हम, वो इसलिए कि मनुष्य आकर पूछे आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो। तो अगर वो पूछेंगे तो हमको बता सकते हैं शिव कौन है। शिव उनका भी पिता है और उससे वर्षा लेने का उनको भी हक है। जेव्हा भपका राहील तेव्हा तर विचारतील की काय होतं, काय प्रोग्राम होता तुमचा। नहीं तो उनको लगता है चलता है, ये जाते आते होता है, चलता है। तो कधी कधी मोठे प्रोग्राम कशासाठी कि ये दुनिया वालों की सेवा करनी होती है, उनको भी समझ में आ जाए कि हम भी इसमें आ सकते हैं, इसलिए ये प्रोग्राम रखे जाते हैं। शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया यह तुम जानते हो। यह लक्ष्मी नारायण पहले जन्म में कौन थे। यह पहले जन्म में जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। अब पद किसका बड़ा है, देखने में तो यह स्वर्ग के मालिक है। जगत अम्बा कहाँ की मालिक थी, लक्ष्मी नारायण तो स्वर्ग की मालिक, लेकिन जगत अम्बा कहाँ की मालिक, वो तो जगत की माता थी। जो मम्मा का जो पार्ट है, जो राधा बनने वाली है, जिसका जो लक्ष्मी बनने वाली है, लक्ष्मी के रूप में पूजा होती है, जगदम्बा के रूप में पूजा होती है, सरस्वती के रूप में पूजा होती है। तो लक्ष्मी कहाँ का यादगार है, सतयुग का। और उसका अभी का पार्ट क्या है, जगदम्बा का पार्ट है, सरस्वती का पार्ट है, क्योंकि माता बनकर सभी आत्माओं की उसने पालना की है और बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छी रीति से धारण कर लिया था, और इसीलिए सरस्वती पूजा की जाती है। मम्मांची क्वालिटी अशी होती, बाबा ने मुरली चलाई, जो बाबा ने मुरली चलाई, अगर मम्मा को कहा जाए सुनाओ मुरली, तो एक शब्द इकडे तिकडे नहीं व्हायचं। उसी समय बाबा की जो मुरली है वो पूरी जैसी की वैसी रिपीट करने की क्षमता मम्मा में थी, मतलब इतनी वो अंदर ले लेती थी। और इसीलिए उसको सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, ज्ञान की देवी। और वो भी समझने की, समझाने की क्वालिटी बहुत ही ऊंची थी, इसलिए उसका ही पूजन है वो सरस्वती पूजा। और जगदम्बा मतलब उसने सभी आत्माओं की पालना की थी। तो जगदम्बा देवीचं जे इतकं महत्व है, तो उसका कभी तो पार्ट रहा होगा। उसको आज भी जगदम्बा कहते हैं, तो ऊपर रह के कोई पालना कर रही है क्या? जर ती जगदंबानी पालना केली असती तर इतकी ही दुःखाची दुनिया अशी राहिली नसती, अशी झाली नसती। अगर वो ऊपर बैठी है, इतनी सभी देवियां और देवताएं ऊपर बैठे हैं, अगर है तो फिर वो क्या कर रहे हैं ऊपर। तो इसलिए उनका पार्ट कब था ये बाबा समझा रहे। संगम युग में पार्ट था, उसकी प्रारब्ध के रूप में उन्हें सतयुग का जीवन मिला, और इसीलिए आज दिन तक वो गायन चलता आता है, क्योंकि सभी को सुख दिया है। तो हमें भी वही पार्ट बचाना है। हम भी संगम में पहुंच गए हैं, हमें भी सबको सुख देना है, सबकी पालना करनी है, बाबा से लिया हुआ सबको देना है। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 200 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं ना। जितने बच्चे होते जाते हैं भुजाएं बढ़ती जाती है। तो ते तो फिक्स पाहिजे। ब्रह्मा की तो कोई कहता है 100 भुजा है, कोई कहता है 1000 भुजा है, कोई कहता है 200 भुजा है। फिक्स पाहिजे ना, कोणाचं ती आकृती आहे, कोणाचं स्वरूप है, तो फिक्स पाहिजे। 2 हाथ है या 4 है या 10 है या 20 है या 200 है या 100 है, लेकिन वो अलग अलग दिखाते हैं। तो बाबा म्हणते ये
भुजाएं दिखाई है, ये यादगार है आप बच्चों का। मैंने ब्रह्मा के द्वारा ये कार्य किया, लेकिन आप ब्रह्मा के हाथ बनकर इस कार्य को आगे बढ़ाते हो, उसका यादगार है। और इसलिए ब्रह्मा को यो हात दिखाए हैं, हाताने मदत करतो आपण, हाताने कार्य करतो, आणि म्हणून हातांच्या रूपामध्ये आपली यादगार दाखवली गेलेली है। तो ब्रह्मा को इतनी भुजाएं है, मतलब हम बाबा का जो रथ है उसकी भुजाएं है। तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है। बुद्धि तो अनेक तरफ भागती है ना। अब बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म विनाश मतलब विकर्म जलकर खाक हो जाना। कुछ हिसाब किताब हमारे सामने आएंगे, उनको चुप्त करने के लिए बाबा साथ में है, और कुछ हिसाब किताब अभी सामने नहीं आया है, उसको सामने आने के पहले उसको खत्म कर देना, वो है विकर्म विनाश। तो वो कैसे होगा? बाबा की याद से वो खत्म हो जाते हैं। जब सामने आते तो बाबा साथ में है, लेकिन वो सामने आने के पहले भी हम उनको खत्म कर सकते हैं। तो बाबा की याद है तो वो खत्म हो जाएंगे, नहीं तो ये सब आएगा सामने, चुप करना पड़ेगा। तो अब बाप कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा फोटो निकालने की भी मना करते हैं। कहाँ की बात कहाँ समझा देते हैं बाबा। बाबा मानता है कि वो इसी, क्योंकि आपका बुद्धि योग मेरे साथ लगा हुआ रहना चाहिए, ब्रह्मा के साथ नहीं रहना चाहिए। इसलिए क्योंकि ब्रह्मा दिखाई देता है सामने, तो इसलिए बाबा मना करते थे ब्रह्मा का फोटो निकालने की। म्हणून खूप कमी फोटो आलेले ब्रह्मा बाबांचे जे फोटो है, खूप कमी फोटो है, क्योंकि बाबा मना करते थे। क्योंकि बच्चों को बुद्धि योग ब्रह्मा से नहीं लगाना है, विकर्म विनाश शिव की याद से होंगे। इसलिए अगर फोटो रहता है तो उनकी याद आती है, लेकिन हमारे सामने फोटो है तो हमें बिल्कुल क्लियर है ये ब्रह्मा बाबा नहीं है, ये बाप दादा बैठे हैं, शिव बाबा उनमें विराजमान है। पण ते जे फोटो स्थूल रूपामध्ये जर फोटो काढले तर ते त्याचा एक देहभान येतो। म्हणून बाबा, शिव बाबा पण आणि ब्रह्मा बाबा पण वो फोटो निकालने नहीं देते थे ज़्यादा, क्योंकि यह तो इनकी देह है ना। शिव बाबा की तो देह नहीं, शिव बाबा तो दिखाई नहीं देगा जिसको याद करना है, देह तो इनकी दिखेगी, तो फोटो इनका रहेगा, तो याद उनकी आएगी। इसलिए बाबा मना करते थे। इसलिए बाबा ये क्लियर कर रहे हैं कि ब्रह्मा में भी बुद्धि नहीं लगानी है, जो मेरा रथ है उसमें भी बुद्धि नहीं लगानी है, उससे भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। वो उदाहरण है बहुत बड़ा हमारे सामने, उसने करके दिखाया है, त्यांच्याकडून प्रेरणा घ्यायची है। बाप खुद दलाल बन कहते हैं अभी तुम्हारा वह हथियाला कैंसल है। कौन सा हथियाला? जो अपवित्र बनने का हथियाला है, जो बंधन बांधते हैं शादी का, अपवित्रता का। तो बाबा कहते हैं कि अभी काम चिता से उतर, अब ज्ञान चिता पर बैठो। काम चिता से उतरो, अभी पवित्र जीवन जीना है। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके, ये भगवान ही कह सकता है कि मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है, कोई गुरु, कोई महात्मा आज तक नहीं कहा है, वो जितने भी धर्म स्थापक है वो भी नहीं कह सके कि मुझे याद करो तो आपके पाप भस्म होंगे। ये सिर्फ भगवान ही कह सकता है, क्योंकि वही पातित पावन है और वही हमारे पापों को नष्ट कर सकता है। इसलिए वही कहता है। दुनिया में सब कहते हैं शिवो हम, अलग अलग बातें कहते हैं अपने बारे में, मैं कृष्ण का अवतार हूँ, अलग अलग बातें कहते हैं, लेकिन ये कहने की हिम्मत किसी में नहीं आई है कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता, और सभी मनुष्य रूप है, जिनकी हम भक्ति करते आए सभी मनुष्य रूप है, तो उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान तो सबका बाप एक ही है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही पतित पावन है, वही आकर काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते। पवित्र रहने का भी सिर्फ भगवान ही बताता है। बाकी दुनिया में किसी साधु सन्यासी की हिम्मत नहीं होती कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो। अगर किसी को पवित्र रहना है, किसी को वो वैराग्य आ जाता है, तो उसको कहा जाता है अभी घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भगवान हमें सिखाता है कि घर संसार में रहते हुए मुझसे ताकत लेकर आप पवित्र रह सकते हो। संन्यास लेकर घर से कर्तव्य छोड़कर घर से भाग जाने की जरूरत नहीं है।
घर में रहते हुए पवित्र रह सकते हो, ये भगवान ही सिखाता है सिर्फ। वह है रूहानी बाप, वह इनमें बैठ कहते हैं तुम भी आत्मा हो, औरों को भी यही समझाते रहो। बाप कहते हैं मन मना भव, मन मना भव कहने से ही स्मृति आ जाएगी। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। बाप समझाते हैं यह है महाभारी महाभारत लड़ाई। कहेंगे लड़ाई तो विलायत में भी होती है, फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में ही यज्ञ रचा हुआ है, इनसे ही विनाश ज्वाला निकली है। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो मीठे बच्चों, पुरानी दुनिया का जरूर विनाश होना चाहिए। नई दुनिया चाहिए तो पुरानी का विनाश होना चाहिए। तो हम बच्चे जब तैयार हो जाते हैं, यहाँ से ही विनाश ज्वाला निकलती है, यहाँ से ही प्रेरणा जाती है। हम बच्चों से ही प्रेरणा जाते हैं और विनाश वाले विनाश कर देते हैं। भल शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु किसने कहा है यह नहीं जानते। अभी बाप समझा रहे हैं कि महाभारी लड़ाई विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, ऐसी बातें लिखी हुई है शास्त्रों में, लेकिन वो कब क्या कैसे होता है किसको कुछ पता नहीं, लेकिन हम सब वो देख रहे हैं सामने। अभी बाप समझा रहे हैं नई दुनिया के लिए। अभी तुम राजा ही लेते हो, तुम देवी देवता बनते हो, तुम्हारे राज्य में और कोई भी होना नहीं चाहिए। तुम्हारे राज्य में और कोई भी होना नहीं चाहिए। डेविल वर्ल्ड विनाश होता है, जो राक्षसों की दुनिया है वो खत्म कर देता है बाबा, और हम मीठे बच्चों को स्वर्ग में लेकर जाता है। फिर बाबा कहता है उस दुनिया में ये लोग नहीं होने चाहिए जो तकलीफ देने वाले हैं, जो असुर है, तो उनका खात्मा करने के लिए इस दुनिया का विनाश होना चाहिए। और वो विनाश तुम्हारे कल्याण के लिए इस ड्रामा में नूंदा हुआ है। ये सब खत्म हो जाएंगे और फिर जो मेरे मीठे बच्चे हैं वही उस दुनिया में रहेंगे, तो इसलिए कोई तकलीफ नहीं होगी और 2500 वर्ष हम बहुत सुख में रहेंगे। तो ऐसी दुनिया में हमें चलना है तो कितनी तैयारी करनी चाहिए, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बुद्धि में याद रहना चाहिए कल हमने राज्य किया था, बाप ने राज्य दिया था, फिर 84 जन्म लेते आए, अभी फिर बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों में यह तो ज्ञान है ना, बाप ने यह ज्ञान दिया है, तो हमें हमारे में ये ज्ञान भी है और इस ज्ञान को हमें अनुभव में भी लाना है कि मैं वही आत्मा हूँ जो परम धाम में गई थी बाबा के साथ। बहुत प्यार से बाबा लेकर गया था अपने घर में और फिर मैं नीचे आया था, बहुत सुंदर दुनिया में देवी देवता बनकर रहा। इस दुनिया का राज बाबा ने मेरे हाथ में दिया था। बाबा ने कहा है जो भी उस दुनिया में रहेंगे वो समझेंगे मैं ही राजा हूँ। हर एक का अपना अपना पार्ट रहेगा, हर एक का अपना अपना कामकाज रहेगा, लेकिन कोई अपने को गुलाम या दास दासी या नौकर चाकर नहीं समझेगा। तो हर एक समझेगा ये मेरी दुनिया है। तो उस हिसाब से बाबा कह रहा है कि तुम्हें ये याद आना चाहिए कि तुम उस दुनिया में गए थे जहाँ तुम्हारा राज है, और वहाँ से तुम नीचे उतरते उतरते अभी 84 जन्म पूरे कर लिए हैं, अब फिर से बाबा आया है, फिर से हमें ले जाना चाहिए। तो ये बार बार अपने आप को समझाकर रिपीट करके हमें अपनी स्मृति जागृत करनी है। ही बाबांची ट्रीटमेंट चालू है। ये जो है बाबा बार बार क्यों कहता है, हमें याद दिला रहा है, क्योंकि हम भूल गए हैं। एखाद्याच्या मेंदूला मार लागतो आणि तो स्मृतिभ्रंश होऊन जातो, त्याची मेमरी लॉस होऊन जाते। तर ही ट्रीटमेंटची पद्धत आहे की त्याला ती वारंवार आठवण करून दिली जाते। तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे, तुम यहाँ रहते थे, तुम ऐसा बोलते थे, ऐसा चलते थे, ये किया था, वो किया था। ये ट्रीटमेंट की पद्धत है। तो हम भी आत्माएं भूल गए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में हम भूल गए हैं कि हम सतयुगी आत्मा है। हमने सतयुग में वो जीवन जिए, हम ही देवी देवता है, हम भूल गए हैं। तो बाबा हमें बार बार वो ट्रीटमेंट कर रहा है, हमें याद दिला रहा है, याद करो तुम ऐसे थे। तो वो जब हमें ये स्मृति हमारी जागृत हो जाती है, फिर से हम वो तैयारी करने लग जाते हैं और फिर से हम देवता बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा का कॉलेज भी है और हॉस्पिटल भी है। कितनी अच्छी अच्छी समझानी दी जाती है। हर एक के लिए सर्जन एक ही है, यह है अविनाशी सर्जन। हम सब का डॉक्टर एक ही है, और वो भी डॉक्टर नहीं है, वो सर्जन है। साधा डॉक्टर नहीं है, फक्त गोळ्या औषध नहीं, ऑपरेशनच करून टाकतो, जड़ से ही खत्म कर देता है।
जो हम देह भान में आ गए थे, हमें आत्मिक भान में लेकर आना, हमें फिर से देवी देवता बनाना, ये ऑपरेशन करने वाला हम सब का सर्जन एक शिव बाबा ही है। और उसके हम पेशंट बने हैं, उसके पेशंट है। और जो अगर आपल्याला असं दुनियेमध्ये पण कसं असतं की जो सगळ्यात मोठा सर्जन आहे, त्याच्यात जर काही आपल्याला खूप मोठा प्रॉब्लेम असेल तर त्याच्यापर्यंत जेव्हा तो पेशंट पोहोचतो तेव्हा त्याला स्वतःला पण ही गॅरंटी येऊन जाते की अब मेरी ट्रीटमेंट किसके हाथ में है? जो सबसे बड़ा सर्जन है, जो सबसे होशियार डॉक्टर है। अब मेरी ट्रीटमेंट ये करेगा तो मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा, ये उसको गारंटी आ जाती है। तो इस संपूर्ण दुनिया को ठीक करने वाला एक ही सर्जन है और उसके पास मैं आ गया हूं तो ये मेरा सब कुछ, मेरे अंदर जो कुछ भी खराबियां है, जो कुछ भी विकर्म है, जो कुछ भी पाप कर्म के कारण हिसाब किताब बने हैं, वो सब खत्म कर देगा। सिर्फ अब उसकी ट्रीटमेंट लेते रहना है तो हमारा इलाज हो जाएगा और हम फिर से देवता बन जाएंगे, फिर से भाग्य बन जाएगा। योग को अग्नि कहा जाता है क्योंकि योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। योग अग्नि से तमोप्रधान आत्मा सतोप्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो अलाय निकलेगी नहीं। याद को योग अग्नि कहा जाता है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको कितना समझाता रहता हूँ, धारणा भी हो ना। तो बाबा म्हणता है कि अभी मैं समझाता रहता हूँ, मेरा काम है समझाना। मेरे बच्चे हैं तकलीफ में है तो इस तकलीफ से निकलने का रास्ता बताता हूँ, समझाता हूँ। तुम्हें धारणा करनी है, इन बातों को समझना है, इनको बहुत अच्छी रीति से मंथन करके जीवन में उतारना है। अच्छा, मन मना भव, इसमें तो थकना नहीं चाहिए ना। मन मेरे में लगा कर रखो। बाबा म्हणता है इसमें मत थको, मन तो इधर उधर भागता रहता है, तो अच्छी जगह लगाओ मन। और सबसे अच्छी जगह इस दुनिया में क्या है? बाबा। तो बाबा में मन लगाना है, इसमें मत थको। कामकाज भले करते रहो लेकिन मन बुद्धि बाबा में लगी हुई रहनी चाहिए, तो कामकाज में भी बाबा की मदद मिल जाएगी। बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। यह पतियों का पति तुम्हारा ज्ञान से कितना श्रृंगार करते हैं। निराकार बाप कहते हैं और सबसे बुद्धि योग तोड़ मुझ अपने बाप को याद करो। तो अभी कल अंतिम बाबा मिलन है इस सीजन का। आज से कल बाबा आने तक हमें ये बहुत अच्छी रीति से प्रैक्टिस करनी है। मन बुद्धि इधर उधर भागती रहेगी, हमें बाबा में मन बुद्धि को लगा कर रखना है। खूब चांगली प्रैक्टिस करायची। आज बाबा ने इतनी बार कह दिया है मुझे याद करो, मेरे से बुद्धि योग लगाओ, उसके फायदे बता दिए हैं, दुनिया वालों को याद करने के नुकसान बता दिए हैं। तो अभी बिल्कुल पक्का कर लेना है क्योंकि बाबा 6 महीने फिर नहीं आएगा। कल अंतिम बाबा मिलन है। 6 महीने तक हमें उस स्थिति में रहना है, उतनी ताकत खींचनी है, पुरुषार्थ को बढ़ाना है। तो ये 2 दिन, आज का दिन और कल बाबा से मिलने तक हमें बिल्कुल ये पूरी प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा बाबा को याद करती रहूं, कंटिन्यू मन बुद्धि बाबा में लगी हुई रहनी चाहिए। तो हम सुनते हैं लेकिन जब हम प्रॅक्टिस करेंगे तब वो अनुभव होगा। जेव्हा मन बुद्धी बाबामध्ये राहील तेव्हा आपल्याला तो शांतीचा, सुखाचा, प्रेमाचा अनुभव येईल आणि हा अनुभवच आपल्याला पुढे घेऊन जातो। शब्द किती ऐकले तर त्याचा तेवढा परिणाम, पण जेव्हा आपण स्वतः अनुभव करू की हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा बाबा शांति का सागर है, उससे शांति आ रही है और अब मुझे बस शांति में रहना है, अशांत नहीं होना है क्योंकि बाबा से शांति मिल रही है। दुनिया वाले किसी में ताकत नहीं मुझे अशांत करने की क्योंकि मुझे शांति का सोर्स मिल गया है। तो ये बातें सोचते रहे, बाबा से वो वाइब्रेशन लेते रहे हम, तो वो कल का जो बाबा मिलन है बहुत सुंदर होगा और वो 6 महीने तक हमें ताकत देता रहेगा। ये अलग ताकत रहेगी जिससे हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे। इसलिए इन 2 दिनों का पूरा फायदा उठाना है और इसीलिए बाबा ने ये आज सेटिंग कर दी है मुरली में कि और सबसे बुद्धि योग तोड़ मुझ अपने बाप को याद करो। बाप सभी का एक ही है। तुम्हारी अब चढ़ती कला होती है। कहते हैं ना तेरे भाने सर्व का भला। बाप आए हैं सर्व का भला करने। हम अपना भला करते हैं लेकिन हमारे साथ साथ हम अनेकों का, सारी दुनिया का भला कर देते हैं। तो तेरे भाने सर्व का भला।
हम अपना भला करते हैं, लेकिन इसमें दुनिया का भी भला हो जाता है, हमारी चढ़ती कला हो जाती है और हमारे वाइब्रेशन से, हमारी स्थिति से इस संपूर्ण दुनिया की सेवा हो जाती है। इसलिए हम अपना ही भला नहीं कर रहे हैं, साथ साथ दुनिया का भला कर रहे हैं, तो कितना भाग्य जमा हो जाएगा, कितना पुण्य हमारा जमा हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो याद प्यार देते हुए भी बाबा रोज याद दिलाता है, तुम मेरे सिक्की लधे बच्चे हो। आज बाबा ने कहा दुनिया वाले सिर्फ कहते हैं आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल, लेकिन उसका अर्थ ये है कि हम बच्चे बाबा से बिछुड़े हुए थे, और सिक्की लधे का अर्थ है कि हम बहुत काल से बिछुड़े हुए थे, लेकिन अब बाबा से आकर मिले हैं। इतना सुंदर हमारा भाग्य है, हम भगवान से हर 5000 वर्ष के बाद मिलन मनाते हैं। हम भगवान के बन जाते हैं, वो हमारी पालना करता है, हमें पढ़ाई पढ़ाता है, हमें वरदान देता है। तो हम बाबा के बहुत मीठे मीठे और सिक्की लधे बच्चे हैं। सब नहीं बनेंगे, सबका भाग्य नहीं है, हम बाबा के कुछ चुने हुए स्पेशल बच्चे हैं, और वो भी हमने बाबा को नहीं ढूंढा है, बाबा ने हमको ढूंढ के निकाला है कि हम वो भाग्यशाली बच्चे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सतो प्रधान बने। बाप कौड़ियों के बदले रत्न देते हैं, ऐसे भोलानाथ बाप से अपनी झोली भरनी है। शांत में रहने की पढ़ाई पढ़ सदगति को प्राप्त करना है। वरदान है, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन न हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो, तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। बंधन नहीं रखना है मन में कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी का बोझ बाप को दे देना है। हंसकर ये खेल खेलना है, जिंदगी का खेल हंसकर खेलना है। बाबा जिम्मेदार है, बाबा करा लेगा, बाबा देख लेगा, सब ठीक हो जाएगा और हर बात में कल्याण है। अगर हम ये सोचकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो हम किसी भी बंधन में फंसेंगे नहीं, बंधन का अनुभव नहीं होगा, और बंधन मुक्त जो रहेगा वो बाबा से सदा कनेक्शन में रहेगा। स्लोगन है, करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सत्य पिता परमात्मा एक शिव बाबा हमारे साथ में है। सच की नाव हिलेगी डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, ये गारंटी है। तो वो स्थिति रहेगी तो हम अपने अंदर स्वच्छता को धारण करेंगे, क्योंकि मैल नहीं रहेगा, व्यर्थ का कीचड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा के हाथ में हमने अपना जीवन सौंप दिया है, तो वो चलाएगा, हमें उस पार लेकर जाएगा। तो हिम्मत रखना है, और जितनी हम हिम्मत रखेंगे, सत्यता में रहेंगे, अपनी सत्य पहचान में रहेंगे कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, तो
हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा, दुनिया वालों को समझ में आएगा भगवान कौन है और कैसा है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो।